नमस्कारम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो है शरीर की जॉइंट्स के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के ऊपर। शरीर के जॉइंट्स का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं और इनकी मोबिलिटी को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मशीनरी होती है तो उसके जितने भी जॉइंट्स होते हैं तो उसमें मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रीस या ऑयलिंग वगैरह की जाती है, लेकिन हम शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए कभी कभी हमें मूव करने में या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ जॉइंट पेन होना, ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। आज जो मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं इसमें पूरे शरीर की जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करेंगे और ये एक सिंपल सीक्वेंस है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके जॉइंट्स स्वस्थ रहेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अभ्यास को। तो सर्वप्रथम आप क्रॉस लेग करते हुए, जैसे मैं ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, इस प्रकार से बैठ जाएं और इन एक्सरसाइजेज को मॉर्निंग के समय ही परफॉर्म करें तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम क्रॉस लेग करते हुए जिस प्रकार से मैं बैठा हुआ हूँ इसी प्रकार से आप बैठ जाएंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों भुजाओं को कंधों के समानांतर इस प्रकार से खोल लें और यहीं से हमारा अभ्यास शुरू होगा। सर्वप्रथम हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। दाहिना हाथ बाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ कमर के ऊपर, इस प्रकार से 1, इसी प्रकार से दूसरी दिशा में 2। प्रत्येक अभ्यास को श्वास के साथ में परफॉर्म करना है आपको। 3, 4 एंड 5। प्रत्येक एक्सरसाइज को आप 5-5 बार परफॉर्म करेंगे। इस पूरे सीक्वेंस को फॉलो करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर रेगुलरली इन एक्सरसाइजेज को आप कर लेते हो तो आपके गर्दन से लेके और आपके पैरों तक सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई। दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लें, दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए पैरों को सामने से इस प्रकार से बांध लेंगे और घुटनों को संचालित करें इस प्रकार से। अभ्यास के साथ में आपकी श्वास चलती रहे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्वास के साथ में जब मूवमेंट किया जाता है तो वो एक यौगिक एक्सरसाइज बनती है और उसका खास इफेक्ट पड़ता है। आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है। तो श्वास साथ में चलती रहेगी। इस प्रकार से अपने घुटनों को संचालित करें। अगर आपके घुटनों की स्टिफनेस ज़्यादा है, हिप मोबिलिटी इतनी नहीं है, तो आप अपने घुटनों को इस प्रकार से थोड़ा प्रेस भी कर सकते हैं हाथों की सहायता से। पूरा नीचे की तरफ दबाएं, धीरे धीरे ऊपर लेके आएँ, पूरा नीचे की तरफ लेके जाएं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आएँ। इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार तक रिपीट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले अभ्यास में, जो है भुजंगासन। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे, पीछे से दोनों पैर आपके मिले हुए रहें, दोनों हाथ चेस्ट की बगल में। श्वास भरते हुए सामने से इस प्रकार से अपने शरीर को उठाएं। ये आपके स्पाइन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को हम गत्यात्मक तरीके से करेंगे, रिदमिक तरीके से। 2, 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। और फिर लास्ट राउंड में हम इसको 10 सेकंड्स तक यहीं पे होल्ड करके रखेंगे। अब इसमें इस प्रकार से आप अपने हाथों को नहीं रखेंगे, कोहनियाँ हल्की स्लाइटली बैंड होनी चाहिए और कोहनियाँ बगल से लगी हुई हो, शोल्डर्स रिलैक्स हो और फिर पीछे इस प्रकार से आपको बैंड करना है। धीरे धीरे से वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। यहीं से हमारा अगला अभ्यास शुरू होगा, जो है पर्वतासन। पर्वतासन विशेष तौर पे आपकी पूरी बैक बॉडी को, आपके पूरे के पीछे के शरीर को इंगेज करता है। इस प्रकार से अपने दोनों पैरों के मध्य, हिप की चौड़ाई के इतना पैरों के मध्य अंतराल रखें और कोशिश करें इस प्रकार से अपनी बॉडी को अंदर की तरफ दबाने की। अपने फोरहेड को नीचे की तरफ, मैट की तरफ लेके जाएं जितना हो सकता है मैक्सिमम। अपने नीज को स्ट्रेट रखें और हील्स को मैट के ऊपर स्पर्श करके रखें। आपकी जो एड़ियां हैं वो मैट के ऊपर छूनी चाहिए। इस प्रकार से घुटने सीधे, जितना आप आराम से सहजता से कर पाएँ उतना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें। उसके बाद अगला हमारा अभ्यास होगा, अपने राइट लेग को इस प्रकार से आगे लें, पीछे जो पैर है उसका घुटना नीचे रख देंगे, पीछे जो पैर है उसके पंजे को फ्लैट कर देंगे। ये आपकी स्थिति होगी इस प्रकार से। अब ये आपके पूरे पेल्विक फ्लोर मसल्स को और जॉइंट्स को स्ट्रेच करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इस प्रकार से इस स्थिति में आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर पुनः पर्वतासन की स्थिति में आएंगे और अपना लेफ्ट लेग आगे लेंगे इस प्रकार से। उसी अभ्यास को दूसरी दिशा में भी दोहरा लेंगे। इस प्रकार से गए, अपने पेल्विक फ्लोर, इन मसल्स को जितना हो सकता है नीचे की तरफ लेके आए, अपने पेल्विक को जितना मैक्सिमम हो सकता है इस प्रकार से। उसके बाद धीरे धीरे से सामान्य अवस्था में आते हुए पुनः पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास होगा, अपने राइट लेग को इस प्रकार से आगे लीजिए, ठीक है। उस सामने जो पैर है
उसको बिल्कुल इस प्रकार से सीधा कर देंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं श्वास छोड़ते हुए, और उसी स्थिति में होल्ड करें। अब इस अभ्यास को आप इस प्रकार से भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों अभ्यास एक साथ कंबाइन करके 1 2 1 2 1 10 2। दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को दोहरा लेंगे हम। इस प्रकार से लिया, आसन की स्थिति में आए, 1 2 1 2 1 एंड 2। यहीं पे हमारा अगला अभ्यास शुरू होगा। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके आएँ स्लाइटली, हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट ओपन, और पीछे जो पैर है उसको फ्लैट रखेंगे। सामने जो आपने घुटना लिया है वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर होना चाहिए और स्पाइन पीछे से आर्च बनेगा, हाफ आर्च, ठीक है। अर्धचंद्राकार स्थिति होगी आपकी बैक बॉडी की। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर एंड स्लाइटली पीछे बेंड करने की कोशिश करनी है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड एंड देन कम आउट। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी दिशा में दूसरे पैर से भी दोहरा लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेके आए, ऊपर की तरफ खींचा पहले स्ट्रेट एंड देन स्लाइटली पीछे की तरफ बेंड किया। 10 to 15 सेकेंड्स तक होल्ड किया। 1 2 3 4 5 एंड धीरे धीरे से जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से सामान्य अवस्था में आ गए। अब यहीं पे अगला हमारा अभ्यास होगा, अपने लेफ्ट लेग को आगे लिया, पीछे जो पैर है उसको बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आगे जो पैर है वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर। अब अपने दोनों एल्बोज को इस प्रकार से साइड में रख देंगे। ये विशेष अभ्यास है आपके हिप की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अक्सर जितने भी बैक पेन की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर इस प्रकार से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, वो हिप की जो मोबिलिटी है वो कम होने की वजह से होती है। तो इस प्रकार से होल्ड करें 15 to 20 सेकेंड। जितने भी बैक पेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टिफनेस, वो सारी की सारी आपकी हिप मोबिलिटी कम होने की वजह से होती है। 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड किया, देन वापस आए। अब इसी अभ्यास को हम राइट लेग से भी दोहरा लेंगे। राइट लेग को आगे लिया और अपने दोनों एल्बोज को इस प्रकार से साइड में रख देंगे। श्वास पर श्वास की गति सामान्य रहेगी और अभ्यास के साथ में जहाँ स्ट्रेच पड़ रहा है वहाँ अपने कॉन्शियस को लेके जाएं। कॉन्शियस के साथ में उस स्पेसिफिक मसल के ऊपर जो स्ट्रेच पड़ रहा है उसको फील करेंगे। धीरे धीरे से 10 to 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद में सामान्य अवस्था में आ गए। इसके बाद में अगला हमारा अभ्यास होगा मलासन। मलासन स्पेसिफिक एक प्रैक्टिस है जो आपकी हिप की मोबिलिटी के लिए और बैक की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए है। किस प्रकार से करना है, अपने दोनों पैरों को जिस प्रकार से मल त्याग की पोजीशन होती है उसी प्रकार से होगा। अपने दोनों हाथों की सहायता से कोहनियाँ इस प्रकार से लग जाएंगी आपके घुटनों के साथ में और दोनों हाथ इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में। इस स्थिति में आपको 15 to 20 सेकेंड्स तक बैठना है। अब जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जो इस प्रकार से नहीं बैठ पाएंगे, वो अपने हिप्स के नीचे कोई ब्लॉक रख सकते हैं या कोई छोटा टेबल नीचे रख सकते हैं ताकि आपके हिप को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा आप इजीली बैठ पाएँ। जिनको नीज के अंदर प्रॉब्लम होगी सिर्फ उनके लिए, बाकी लोग आराम से इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अब इस पोजीशन को साइड से भी देख लेंगे एक बार। इस प्रकार से आए, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखा, स्पाइन स्ट्रेट, दृष्टि सामने की तरफ और श्वास पर श्वास की गति जो है वो सामान्य रहेगी। इस प्रकार से आपको 15 to 20 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करना है। इसका नाम है मलासन। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और 1 by 1 एक एक हाथ को पीछे लेके जाना है और अपने पैर के पंजे के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। दूसरे हाथ को लेके गए, पैर के पंजे के ऊपर रख दिया और सामने से अपनी पूरी फ्रंट बॉडी को ओपन करते हुए आगे की तरफ पुश करना है। जितना मैक्सिमम आप करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। इस प्रकार से इस आसन की स्थिति में आपको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, 15 to 20 सेकेंड। और धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ इसकी टाइमिंग को भी इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे इसकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होती जाएगी और आपकी जो फ्रंट बॉडी की पूरा स्ट्रेच हो जाता है। इस आसन की स्थिति में अगर आप देखोगे, जब आप इस आसन की स्थिति में इस प्रकार से जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पूरा फ्रंट बॉडी है वो पूरा स्ट्रेच होता है। आपका चेस्ट का एरिया, एब्डोमिनल एरिया, थाइज की मसल्स, और इस प्रकार से जब करते हैं तो आपके शोल्डर की मसल्स के ऊपर भी खास इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से गए, 20 सेकेंड्स तक होल्ड किया। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो 10 सेकेंड से आप शुरू कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा, अपने राइट लेग को इस प्रकार से आगे लें, ठीक है, और लेफ्ट लेग पीछे की तरफ खुला हुआ रहेगा।
ये आपकी स्थिति रहेगी। इसमें आपको होल्ड करना है इस प्रकार से। अपने दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए इस प्रकार से आगे रख लें और स्ट्रेच करें पूरा पीछे की तरफ। अब इसमें आपको स्पाइन सीधी रखनी है अपनी, जितना मैक्सिमम हो सकता है। चेस्ट को ओपन रखना है, शोल्डर्स पीछे की तरफ और गर्दन पीछे लेके जाते हुए इस प्रकार से होल्ड करेंगे इस स्थिति में 15 to 20 सेकेंड्स एंड देन चेंज कर लेंगे। अपने दूसरे पैर को सामने की तरफ लेके आए, इस प्रकार से लेके आए। अपोजिट लेग जो है वो पीछे की तरफ रहेगा और इसी प्रकार से पुनः अपनी बॉडी को पीछे की तरफ जितना मैक्सिमम कर सकते हैं स्ट्रेच करें और पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे से सामान्य अवस्था में आ गए। तो ये मुख्य अभ्यास हुए जो आपकी पूरी बॉडी की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए थे। अब लास्ट में हम करेंगे शशांक आसन या चाइल्ड्स पोज। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को सामने रखते हुए ये आपकी स्थिति होगी। अब इसमें क्या करना है, अपने घुटनों को थोड़ा सा आप खोल लेंगे, इस प्रकार से फैला लें और फिर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ इस प्रकार से स्प्रेड करें। अब इसमें आप देखेंगे तो आपकी पूरी स्पाइन जो है वो सामने की तरफ स्ट्रेच होके फैल जाती है। तो स्पाइन की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनके ऊपर खास इसका इफेक्ट पड़ता है। अक्सर बैक पेन से जुड़ी हुई समस्याएं इसलिए होती हैं कि हम बैक से जुड़ी हुई कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैक से जुड़ी हुई कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। तो ये जितना भी सीक्वेंस था ये सारे के सारे आपके हिप की, नीज़ की, स्पाइन की, शोल्डर्स की जितनी भी मुख्य हमारे जॉइंट्स हैं और मांसपेशियां हैं उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो इस सीक्वेंस को आप फॉलो करें। फॉलो करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके पूरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। आपके रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ आप करते हो उनमें खास आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आप जैसे सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग हुई या बैकवर्ड बेंडिंग हुई या जो भी नॉर्मली जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनको ईजिली कर पाएंगे। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करें और मोबिलिटी के लिए एक बेस्ट सीक्वेंस है। इसी प्रकार के यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे इसी प्रकार की वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। आपकी खुद की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ के उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं या रेगुलर बेसिस के ऊपर चलने वाली हमारी योगा क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।